कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। बहुत ही शानदार कहानी और बहुत ही शानदार संदेश आप लोगों के पास लेकर आए हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें। ये शुरू करते हैं। मैं किसी ऑफिस के कार्य से फ्लाइट से बेंगलोर से मुंबई जा रहा था। ये विमान का इकोनॉमी क्लास का डब्बा था। इकोनॉमी क्लास था। जैसे ही मैं प्लेन में चढ़ा, मैंने अपना हैंड बैग ओवरहेड केबिन में रखा और अपनी सीट पर बैठ गया। जब अपनी सीट बेल्ट लगा रहा था, मैंने एक सज्जन को देखा जिनकी आयु शायद 60 से 70 साल के आसपास रही होगी। वे खिड़की की सीट पर मेरे बगल में ही बैठे हुए थे। अगले दिन मुंबई में मेरा एक प्रेजेंटेशन होना था, इसलिए मैंने अपने कागजात निकाले और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए पढ़ने लगा। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद जब मैं अपना काम पूरा कर चुका था, मैंने दस्तावेज़ों को वापस बैग में सुरक्षित रूप से रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने बड़ी लापरवाही भरी निगाहों से अपने बगल में बैठे इस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखा। देखते ही अचानक मेरे दिमाग में आया कि इस आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है। मैं याद करने की कोशिश में बार बार उनकी ओर देखता रहा। वह वृद्ध थे और उनकी आंखों के नीचे और माथे पर झुर्रियाँ थी। उनके चश्मे साधारण फ्रेम वाले थे। उनका सूट साधारण गहरे भूरे रंग का था, जो प्रभावशाली नहीं लग रहा था। मैंने अपनी निगाहें उनके जूतों पर दौड़ाई। वे फॉर्मल जूतों की एक बहुत ही साधारण जोड़ी थी। वह अपने मेल का जवाब देने और अपने दस्तावेज़ों को देखने में व्यस्त लग रहे थे। अचानक उनको देखते हुए मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा और मैंने बातचीत शुरू करते हुए पूछा, क्या आप श्री नारायण मूर्ति हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ। मैं चौंक पड़ा और कुछ समय के लिए अवाक रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनसे आगे बातचीत कैसे जारी रखी जाए। मैंने उन्हें फिर से देखा, लेकिन इस बार सबसे बड़े भारतीय अरबपति होने की दृष्टि से नारायण मूर्ति। उनके जूते, सूट, टाई और चश्मा सब कुछ बहुत ही साधारण थे। और मज़ेदार तथ्य यह था कि इस व्यक्ति की संपत्ति 2 से 3 बिलियन डॉलर की थी। उन्होंने इन्फोसिस की सह स्थापना की थी। मेरी हमेशा से बहुत अमीर बनने की इच्छा थी, ताकि मैं दुनिया की सारी विलासिता का उपयोग कर सकूं और बिजनेस क्लास की यात्रा कर सकूं। और मेरे बगल वाला यह आदमी जो पूरी एयरलाइन को खरीद सकता था, मेरे जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के साथ इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आप इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे हैं ना? आप बिजनेस क्लास में भी यात्रा कर सकते हैं। उनका जवाब था, क्या बिजनेस क्लास के लोग जल्दी पहुंच जाते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खैर यह एक विचित्र प्रतिक्रिया थी और बहुत मायने भी रखती थी। और फिर मैंने अपना परिचय दिया और बातचीत आगे बढ़ाई। नमस्कार सर, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और मैं पूरे भारत में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करता हूँ। उन्होंने अपना फ़ोन दूर रखा और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने लगे। उस 2 घंटे की यात्रा के दौरान हमने कई सवालों का आदान प्रदान किया। हर सवाल के साथ बातचीत गहरी होती जा रही थी। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने इस उड़ान के अनुभव को और भी यादगार बना दिया। मैंने सवाल किया, श्रीमान, आप इस दुनिया में इतने सारे लोगों के आदर्श हैं। आप अपने जीवन में महान निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं।
लेकिन क्या आपको किसी बात का पछतावा है? यह सुनते ही उनका चेहरा कुछ उदास हो गया। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और उत्तर दिया, कभी कभी मेरे घुटनों में दर्द होता है। मुझे लगता है कि मुझे अपने शरीर का बेहतर ख्याल रखना चाहिए था। जब मैं जवान था, मैं काम में इतना व्यस्त था कि मुझे अपने शरीर का ख्याल रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि समय नहीं मिल पाता था। और अब आज जब मुझे काम करना है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा शरीर इसकी अनुमति नहीं देता है। आप युवा, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी हैं। मैंने जो गलती की है उसे मत दोहराओ। अपने शरीर की उचित देखभाल करो और ठीक से आराम करो। यह एकमात्र शरीर ही है जो आपको ईश्वर की कृपा से तोहफे के रूप में मिला है। उस दिन मैंने दो चीज़ें सीखी। एक जो उन्होंने मुझे बताई और दूसरी जो उन्होंने मुझे दिखाई। हम सभी भौतिक रूप से बेहतर करने की उम्मीद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं और इस आपाधापी में हमारा स्वास्थ्य उपेक्षित हो जाता है। हमारे शरीर की उपेक्षा करना मतलब हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाना। जीवन में कोई भी विलासिता हमारी मदद नहीं कर सकती। जब हमारा शरीर पीड़ित होता है, वास्तव में जब शरीर सहयोग करना बंद कर देता है तो सब कुछ अपने आप रुक जाता है। एकमात्र शरीर ही है जो हमें इस जीवन यात्रा के वाहन के रूप में मिला है। बेहतर होगा कि हम इसे हल्के में न लें। बुद्ध ने भी कहा है, हमारा शरीर अनमोल है, यह इस यात्रा के लिए हमारा वाहन है। इसके साथ सावधानी से व्यवहार करें। दोस्तों, कुछ ये बातें मैंने संकलन करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और ये वास्तविक जीवन का सत्य है। इसे स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि हम अपनी आपाधापी में शरीर की सुदूर खो बैठते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की सोचते हैं। और जब काम करने की उम्र रहती है उस समय हमारा शरीर साथ नहीं दे पाता और जवाब दे जाता है। तो ऐसा नहीं करें मित्रों। आराम के समय पर आराम आवश्यक रूप से करें। तो वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। लाइक करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।